दोस्तों, इन्फोसिस के फाउंडर श्री नारायण मूर्ति ने पूरे देश में एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते में आग लगा दिया जब उन्होंने कहा कि हमारे देश में युवाओं को 70 आवर्स हर हफ्ते काम करना चाहिए ताकि हमारा देश उन देशों के साथ कंपीट कर सके जो पिछले 2 से 3 दशक में आर्थिक रूप से शक्तिशाली हुए हैं। इन्फोसिस के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहन दास पाई के साथ अपने एक पॉडकास्ट में नारायण मूर्ति ने कहा कि इंडियाज वर्क प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। देयरफॉर माय रिक्वेस्ट इज दैट आवर यंगस्टर्स मस्ट से नो, दिस इज माय कंट्री, आई वुड लाइक टू वर्क फॉर 70 आवर्स अ वीक। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। Request is that our youngsters must say, this is my country, I want to work 70 hours a week. You know, this is exactly what Germans and Japanese did after the Second World War. Yes. उनके इस वक्तव्य पर ऑनलाइन और ऑफलाइन इंडस्ट्री लीडर्स जैसे कि JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल, ओला कैब्स के को फाउंडर भविष अग्रवाल वगैरह ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। परंतु मेरा यह मानना है कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो देश के हर व्यक्ति को कोई न कोई काम करने से पहले स्किल्ड बनाना चाहिए, ना कि लंबे घंटे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर कोई किसी काम को करने के लिए स्किल्ड ही नहीं है तो आप उनसे घंटों काम करा लो, उस काम में आपको अच्छी क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी नहीं मिलने वाली है, बल्कि सेफ्टी और रिस्क के हजार्ड और बढ़ने वाले हैं। जो युवा स्किल्ड नहीं है उन्हें ट्रेन, स्किल्ड, रीस्किल और अपस्किल करना चाहिए और देश की प्रोडक्टिविटी को नंबर ऑफ आवर्स की बजाय KPI और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी MBO के द्वारा इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, जिसे नारायण मूर्ति एक बड़े उद्योगपति के रूप में अच्छी तरह जानते और समझते हैं। दोस्तों, एक और तो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर टिमोथी फेरिस अपने बुक द 4 आवर वर्क वीक के द्वारा लाइफस्टाइल गुरु बन गए हैं और दूसरी ओर नारायण मूर्ति इंडिया में 70 आवर्स वर्क वीक के कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना और सारे फैक्ट्स को जानकर समझकर यह निर्णय लेना कि देश के लिए क्या अच्छा है। अगर आपको लगता है आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, न्यूज एंड व्यूज मिलते रहे, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक्चुअल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आकर स्पष्टीकरण दिया कि वर्ल्ड में किसी भी देश का कानून 70 आवर्स काम करने की इजाजत नहीं देता है, बल्कि ऑलमोस्ट सारे विकसित देश तो ILO का 1921 का जो पुराना 48 आवर्स अ वीक का कन्वेंशन था उससे भी अलग हो रहे हैं और 40 आवर्स अ वीक को अपना रहे हैं। ILO ने जोर देते हुए यह कहा है कि यह एक गलत फहमी है कि ज्यादा घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि ILO के 2018 के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा घंटे काम करने से और अधिक वर्कलोड होने से जॉब सेटिस्फैक्शन और काम के प्रति मोटिवेशन घटता है और वर्क प्लेस से छुट्टियां और नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मैं ILO के सूत्रों से दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए कि विश्व के विभिन्न देशों में प्रत्येक हफ्ते कितने घंटे काम किया जाता है। दोस्तों, कुछ प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट को समय से पूरा करने के लिए आपने और हमने सबने कुछ ड्यूरेशन के लिए लंबे घंटे काम करना पड़े तो किया है, परंतु एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हमेशा 70 आवर्स से अधिक काम करने में प्रोडक्टिविटी बढ़ने का कोई प्रूफ या डेटा अवेलेबल नहीं है। एक अहम सवाल ये भी है कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंडस्ट्री 4.0 के युग में 70 आवर्स काम करने से क्या युवाओं की प्रोडक्टिविटी या देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? आज तो दुनिया भर के IT इंजीनियर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टूल्स, टेक्निक्स, एप्स, रोबोट्स पर लगातार काम कर रहे हैं और इससे रूटीन वर्क की प्रोडक्टिविटी में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैं तो यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या इंडस्ट्रियलिस्ट नारायण मूर्ति जी
सिर्फ युवाओं से अधिक घंटे काम कराने की मांग कर रहे हैं या उनके वर्किंग कंडीशंस में और लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के लिए इंडस्ट्री से ओवर टाइम पेमेंट की भी अपील कर रहे हैं? दोस्तों, वर्किंग आवर्स बढ़ने का इनवर्स रिलेशन यानी उल्टा संबंध एम्प्लॉयमेंट से भी है। जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वही अगर और भी अधिक घंटे काम करते हैं तो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी और भारत जैसे बड़े और युवा देश में जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जरूरत है वो तो घटेगा और देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स ने कहा था कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। और मेरा यह अनुभव है कि किसी व्यक्ति से अगर हाई प्रोडक्टिविटी की आशा करते हैं तो उसे उस काम में लगा दीजिए जो उसके एप्टीट्यूड के अनुरूप है। और जिस दिन इस देश के युवा अपनी रुचि के अनुसार काम करने लगेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी 7वें आसमान पर होगी। दोस्तों, अपने आने वाले एक एपिसोड में एप्टीट्यूड या रुचि के अनुसार काम करने पर भी चर्चा करूंगा। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।